राम कबीर। तो आज की बात शुरू करें। यम आत्मा के बारे में नचिकेता को किस प्रकार समझाते हैं। तो पहले नचिकेता को वो कहते हैं, यम त्वं ज्ञातुर्मिच्छामि से आत्मनम। यम त्वं ज्ञातुम इच्छामि आत्मनम। तू इस आत्मा को जानने के लिए इच्छुक है, तेरी इच्छा है, तू इतना उत्सुक हो गया है कि वो आत्मा को तू जानना चाहता है। मगर वो कैसा है? तो कहते हैं कि तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। वो तो गूढ़ है और अनुप्रविष्टम शरीर में, हृदय के भीतर में ऐसा वो प्रविष्ट करके बैठ गया है, तो वहां देखना असंभव है, लगभग असंभव है। आगे कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मत्स्यः प्रवृह्य धर्मम धर्म अनुम एतम आप्य स मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा विवृत सद्म नचिकेतसम मन्ये। अर्थात इस आत्म तत्व को भली भ्रांति सुनकर लोग किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो कि जो आत्मा को धारण करना जो चाहते, समझना चाहते हैं, आत्मा को समझना जो चाहते हैं, तो ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग शरीर और आत्मा को पृथक समझकर, यानी कि शरीर वो आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, मगर आत्म तत्व कुछ और है। यानी कि जो दिखाई पड़ता है वो आत्मा नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने पहले समझाया था कि जैन दर्शन वो मानते हैं कि आत्मा है, तो आत्मा कैसा है? तो जिसका जैसा शरीर, जो चींटी है, छोटी सी चींटी, तो चींटी का आत्मा चींटी जैसा, हाथी का बड़ा हाथी जैसा, मानव का जो शरीर है, बस ये 5 फुट का है, 6 फुट का है, 6.5 फुट का, 7 फुट का। तो जैसा जैसा आकार है वैसा वो आत्मा है, ऐसा जैन दर्शन वाले कहते हैं। कठा उपनिषद का ऋषि किस प्रकार समझाते हैं? तो कहते हैं जो शरीर है वो आत्मा नहीं है, तो आत्मा शरीर से कुछ पृथक है, यानी कि कुछ भिन्न है, डिफरेंट है। बात समझ में आई? आत्मा शरीर भाव से डिफरेंट है। तो बुद्धिमान जो लोग हैं, तो इस आत्मा के बारे में सुनकर ये तत्श्रुत्वा संपरिगृह्य, उनको सुनकर, सुनने के बाद समझकर, अपने आप में ग्रहण करके, अंदर भीतर में ग्रहण करके, शरीर वो आत्मा नहीं है ऐसा वो मानकर, सही अर्थ में जो आत्मा है उनको पा सकता है। और पाकर क्या करता है? तो कि स मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा, मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा। तो उन मोदते आनंदित, रिजॉइस, आनंदित,
अति आनंदित होकर उनको प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने का मतलब किस प्रकार वो प्राप्त कर सकता है। वो और वो जो चीज है बड़ी समझने लायक चीज है, वो बड़ी समझने लायक बात है। तो यहां पर यम नचिकेता को कहता है कि स मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा। जो आनंद को प्राप्त करता है वो आनंद है, और वो आनंद को प्राप्त करता है। और वो आनंद कैसा है, तो उनको 3 विभाग में हम बांट कर देख सकते हैं। उनका विभाग 3 विभाग में हम बांट कर देख सकते हैं। तो वो 3 विभाग क्या है, वो मैं अभी बोर्ड पर समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत मजा आएगा। तो ये 3 विभाग हैं, एक प्रिय, मोद और प्रमोद। तो ये 3 को किस तरह से विभाजित किया जाता है वो भी मैं समझाता हूं। यहां पर यम कहते हैं कि स मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा। तो मोदते, मोदनीय, इनका क्या अर्थ है, और इनको 3 विभाग में हम विभाजित कर देख सकते हैं। तो मोदते यानी कि आनंद प्राप्त करना, जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, तो किस प्रकार का आनंद। ये भौतिक आनंद की बात नहीं है, भौतिक चीज वस्तुओं की बात नहीं है। यहां पर जो बात यम करते हैं वो स स का मतलब है आत्मा। आत्मा की प्राप्ति करके, आत्मा की अनुभूति करके। तो आत्मा की अनुभूति से जो मोद होता है, मोदनीय, तो आत्मा की अनुभूति यानी कि अनुभूति होती है, वो कैसी होती है और किस प्रकार होती है। तो मैंने अभी बताया था कि जैन दर्शन में शरीर को आत्मा कहते हैं, शंकराचार्य इनका इनकार करते हैं कि वो आत्मा नहीं है। कठोपनिषद में इनका स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी ये शरीर से कैसा है, तो पृथक है, भिन्न है, कुछ अलग है। शरीर और आत्मा नहीं है, शरीर से कुछ भिन्न है। मगर भिन्न है क्या, शरीर के भीतर है, शरीर से बाहर है, शरीर के किसी अंग में है, तो किसको हम आत्मा कहें, या तो वो कहां पर है, और इनका आनंद है वो किस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं या तो ले सकते हैं। तो पहली बात, प्रिय। एक प्रिय शब्द है। प्रिय का मतलब क्या है, जो हम देख सकते हैं। तो देखना, जो दिखाई देता है, जिनको हम देख सकते हैं, वो आनंद है। इनका भी एक आनंद है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ अच्छा सौंदर्य देखते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई चीज वस्तु को देखते हैं, कोई चित्र को देखते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। तो वो एक प्रकार का आनंद है। दूसरा,
जो है वो मोद है। यानी कि इनकी अनुभूति पास में आना, पास, मोद यानी कि पास, नजदीक। तो बिल्कुल पास में आ जाना, नजदीक आ जाना, वो एक प्रकार का आनंद है। तीसरा, प्रमोद। प्रमोद का अर्थ क्या है? तो प्रमोद का अर्थ है आधिपत्य, अधिकार। जिन पर हमारा अधिकार होता है, अधिकार बन जाता है। अब यहां बात तो हम आत्मा की करते हैं, तो क्या आत्मा को हम देख सकते हैं? तो आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा पर हमारा आधिपत्य स्थापित हो सकता है? तो वो भी नहीं हो सकता है। तो ये भी संभावना नहीं है, ये भी संभावना नहीं है। तो यहां पर जो मोदनीय शब्द है, मोदनीय, तो किस प्रकार वो हमें आनंद दे सकते हैं? तो उनकी जो अनुभूति है, पास में है, वो मेरे पास में है, मेरे आसपास है, मेरे नजदीक है, मैं उनकी अनुभूति कर सकता हूं, कर सकती हूं, वो मोद है। इनको हम मोद कहते हैं, मोद के नाम से पहचाने जाते हैं। तो आत्मा जो है, वो आत्मा दिखाई नहीं देता है, वो बात मैंने स्पष्ट कह दी। किसी को भी आज तक दिखाई नहीं दिया है, ना विज्ञान ढूंढ पाया है, ना धर्म ढूंढ पाया है। तो विज्ञान और धर्म दोनों ही उनको पता नहीं लगा सकते हैं कि आत्मा कहां पर रहता है। अभी कठोपनिषद में कहा गया कि अभी ये हृदय की कुछ गुहा में विराजमान है, फिर भी वहां नहीं दिखाई देता है। ऐसा मानते हैं, जानते नहीं है। तो मैं भी आत्मा क्या है, उनको अभी तक तो मानकर चलता हूं, पूरा पता नहीं है। उनकी मेरी भी यात्रा उनकी ढूंढने की, उनको खोजने की ही है। मगर कहां पर है? तो मेरे आसपास है, कहीं पर है, नजदीक में ही है। वो है तो हमारे कहीं आसपास है, नजदीक है। हम ये नहीं कह सकते कि भीतर है, बाहर है। ना हम ये कह सकते हैं भीतर है, ना बाहर है, ना शरीर के किसी अंग में है, मगर है। किसी अंग में है, किसी अंग को हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। वो नाखून है, वो चमड़ी है, ये दांत है, भीतर भी वो अंग है, ये आंख है, वो कान है, नेत्र है, सब कुछ है। मगर इनके भीतर भी आत्मा विराजमान है या नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मान लो हम कहते हैं कि कान में आत्मा रहती है, अब कान को काट लो तो आत्मा चली गई। तो कि नहीं, मानो तो जिंदा रहता है। दूसरा कान भी काट लिया, नाक काट लो, आंखें चली गई। तो आत्मा कहां पर है, इनका पता नहीं है। हम कहते हैं कि हृदय में विराजमान है। अभी आजकल तो ये भी हो गया है, विज्ञान ने ये भी संशोधन कर लिया है, हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय को बदला जाता है। अमेरिका में ये भी प्रयोग हो गया कि हार्ट को निकाल दो, इनकी जगह पर मशीन बिठा दो, और मशीन को बिठा दिया और मानव जिंदा रहता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि वहां पर है या नहीं है। मगर ये अनुभव, ये अनुभूति का विषय है
तो ये हमारे पास है, वो अनुभूति है। उनको हम अनुभूति कह सकते हैं। तो यम नचिकेता को ये समझाते हैं कि इनकी अनुभूति हम कर सकते हैं, ये मोद है और ये मोद है, ये मोदनीय है, इनकी अनुभूति हो सकती है, यही लब्धवा, उनको तू प्राप्त कर सकता है। या तो मैं जानता हूं कि तूने ये जो अनुभूति है वो तूने प्राप्त कर ली है, ही लब्धवा। तो इस जो आत्मा है जो मैं तुझे समझा रहा हूं, तो यम कहता है कि मैं ये मानता हूं कि यानी कि आत्मा की अनुभूति तुझे हो चुकी है, ये मैं मानता हूं, और तू उनको प्राप्त हो चुका है, तू सौभाग्यशाली है। तो इस प्रकार तो आत्मा में प्रवेश कर सका है, यानी कि अनुभव कर चुका है। कहां पर है वो निश्चिंत नहीं है, मगर तू इनके पास पहुंच चुका है। या तो आत्मा तेरे पास पहुंच चुका है, तू आत्मा के पास पहुंच चुका है, तो कहीं आसपास में है। आत्मा कहां पर है? तो कहीं आसपास में है, विराजमान है। वो हमसे न पृथक है, ना भिन्न है, ना एक है, मगर कहीं पर तो है, मगर ये शरीर नहीं है। इतना निश्चित है कि हम शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। अब शरीर को आत्मा कहते हैं तो शरीर निरंतर रहना चाहिए, शरीर निरंतर नहीं है। शरीर एक आज चेतन है, कल अचेतन हो सकता है। जो चेतन दिखाई देता है, एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि शरीर है वो अचेतन बन जाएगा। अब जब शरीर अचेतन बनता है तो हम क्या करते हैं? उनको जला देते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो शरीर चला जाता है। वही होता है ना। तो इसीलिए शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर तो रहता है। शरीर से कुछ चेतन तत्व चला जाता है, और चेतन तत्व चला जाता है तो हम ये जानते हैं कि शरीर अब अचेतन हो गया है। तो शरीर में क्या होता है कि शरीर चेतन होता है और अचेतन होता है। शरीर की दो ही अवस्था है, एक चेतन अवस्था है और एक अचेतन अवस्था है। अब जो चेतन अवस्था है, मगर इसी चेतन अवस्था में जो ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए वो किसकी करनी चाहिए? ये विषय छूट जाता है। अब ये विषय छूट जाता है और ये विषय पकड़ में आता नहीं है, समझ में आता नहीं है, इसी कारण मानव दुखी होता है, मानव दुख को प्राप्त करता है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं। मेरे साथ ये कठोपनिषद की यात्रा करते करते, यम की साथ यात्रा करते करते हमारी यात्रा बहुत दूर तक निकल चुकी है और बहुत कुछ खुलता जाता है। तो आप भी इसी को प्राप्त कर सकते हो। स मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा, जो ये नचिकेता के लिए वो संभव है, तो ये प्रत्येक मानव के लिए भी संभव है। ये संभावना है, सबके लिए है। सब इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये मोदनीय जो है, ये मोद है जो हमारे पास है, तो ये एक अवस्था है और ये अवस्था को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। बात इतनी है बस। अभी यात्रा तो बहुत बाकी है। हम तो अभी मध्यांतर में भी नहीं आए हैं। फिर भी जो हमारी यात्रा चली आई है, इसी यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सके हैं, बहुत कुछ हमारी समझ में आ चुका है।
तो हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं। इस आत्मा के बारे में आदि जगत गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? तो शंकराचार्य भी इस आत्मा को समझाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को सादर सप्रेम राम कबीर।